आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ मैं बहुत कंफ्यूज था। मुझे लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों से वो कनेक्शन नहीं बना पा रहा था। बिज़नेस मीटिंग्स में मेरी बात में वो दम ही नहीं था। पर्सनल रिश्तों में लगता था जैसे मैं कहीं पीछे रह जाता हूँ। और सच कहूँ तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं इनविजिबल हूँ, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। मैं सोचता था, यार ऐसा क्या है उन लोगों में जो जहाँ जाते हैं हर जगह चमक उठते हैं। लोग उनकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिनकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी। वो जहाँ भी जाते थे लोग उनके चारों तरफ जमा हो जाते थे। हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था, उनसे सीखना चाहता था। उनकी एक अलग ही कशिश थी। और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, आपका राज क्या है? और उन्होंने मुझे सिर्फ एक सेंटेंस कहा, बेटा सिडक्शन को समझना सीखो और उसको जीना सीखो। मैं पहले तो बहुत हैरान हुआ। सिडक्शन? मैं तो बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, रिश्तों की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर उन्होंने जो समझाया उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। और आज मैं वो ही अल्टीमेट लॉ ऑफ सिडक्शन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई गिमिक की ट्रिक नहीं है। ये है इंसानी फितरत को समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका। ये है वो राज जो आपकी ज़िंदगी जीतने में आपकी मदद करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ट्रू सिडक्शन? देखिए, सिडक्शन सुनते ही लोग सोचने लगते हैं रोमांस या किसी को इम्प्रेस करना। लेकिन सच कहूँ तो जिम रॉन ने बिल्कुल सही कहा था। सक्सेस इज़ नॉट टू बी परस्यूड, इट इज़ टू बी अट्रैक्टेड बाय द पर्सन यू बिकम। बिल्कुल यही बात यहाँ भी लागू होती है। असली सिडक्शन असली सिडक्शन वो नहीं जो आप करते हैं। असली सिडक्शन वो है जो आप बन जाते हैं। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, सिलेक्शन वो नहीं जो आप करते हैं बल्कि वो जो आप बन जाते हैं। सिलेक्शन इज इक्वल टू वो इंसान बनना जो लोग चाहते हैं। नॉट व्हाट
यू डू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप अंदर से इतने बेहतरीन हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं कि लोगों की फितरत को पहचान पाते हैं, उनकी ज़रूरतों को बिना बोले भी समझ पाते हैं, तो लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये एक मैग्नेटिक क्वालिटी है जो आप अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक क्वालिटी। अंदर से कल्टीवेट करें। हम टर्म्स की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बड़े बड़े शब्दों की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सीधी सादी बात करेंगे। आप लोगों के दिलों तक कैसे पहुँचोगे? आप उनकी ज़रूरतों को कैसे समझोगे उनके बिना बोले? यही है असली लॉ ऑफ सिडक्शन। अब आ जाओ मेन चीज़ पे। लोग क्या चाहते हैं? चलिए अब उस राज की बात करते हैं। हर इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। उनको जब आप पूरा करना सीख जाते हैं या कम से कम उन ज़रूरतों को समझ पाते हैं, तो आप सिडक्टिव बन जाते हैं। 4 मेन चीज़ें हैं जो लोग तलाशते हैं। पिलर 1, थोड़ा साफ साफ लिखूंगा। पिलर 1, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। ठीक है, हर इंसान को ज़िंदगी में सुरक्षा चाहिए। सोचो, आपको कैसा लगता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि वो आपके लिए सही है या वो आपको सपोर्ट करेगा। यही है सुरक्षा। फिज़िकल सुरक्षा, इमोशनल सुरक्षा, फाइनेंशियल सुरक्षा। इसी को इंग्लिश में बोलूँ तो फिज़िकल सिक्योरिटी, इमोशनल, मैं लिख भी देता हूँ, दूसरा कलर से लिख देते हैं। फिज़िकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिज़िकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, जब आप किसी को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप उनके लिए एक सेफ और स्टेबल प्रेजेंस हैं, तो वो आपकी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे मेन चीज़ क्या है? आपको करना है सेफ एंड स्टेबल प्रेजेंस देनी है। आपको ये करना है, सेफ एंड स्टेबल प्रेजेंस। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे DDLJ में राज, जब सिमरन मुश्किल में होती है, जब उसे एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो राज उसके साथ खड़ा होता है, उसको सुरक्षा का एहसास दिलाता है। या अपने वर्क पर जब आप एक ऐसे टीममेट होते हैं जिस पर सब रिलाई कर सकते हैं, जो कमिटमेंट्स पूरा करता है, तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप उनके लिए एक सेफ हेवन बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिलर 2 की। चलिए अब बात करते हैं पिलर 2 की। लेट्स टॉक अबाउट पिलर 2। पिलर 2 इज सिग्निफिकेंस, यानी कि
अहमियत, दिस इज द पिलर 2। हर इंसान को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी कोई अहमियत है। हम सब चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी मेहनत को सराहा जाए, हमें नोटिस किया जाए। जब आप किसी को ये फील करा पाते हैं कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि उनकी बात की वैल्यू है, तो अब वो आपके फ़ैन बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें देखते हैं। सो थंब रूल इज़ मेक मेक देम फील इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेक देम फील इम्पोर्टेंट। मुन्ना भाई MBBS याद है? मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना सबको जादू की झप्पी देता है। जादू की झप्पी देता है सबको। लिख भी देता हूँ, जादू की झप्पी। क्यों देता है? क्योंकि वो हर इंसान को अहमियत देता है, उसकी सुनता है, उसे स्पेशल फील करवाता है। वो एक स्ट्रीट हॉकर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है जितने एक बड़े डॉक्टर को। यही रीज़न है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं, जब आप उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप उन्हें वो अहमियत देते हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, मैं मुन्ना भाई MBBS की बात कर रहा था। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। चलो फिर पिलर 3 की बात करें। पिलर 3 की बात करते हैं। 4 पिलर की हम बात करेंगे, अल्टीमेट लॉ ऑफ सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। पिलर 3 है कनेक्शन। ओह गंदा हो गया बहुत, ये तो यार बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, ये पूरा ही गंदा हो गया। वैसे फिर से लिखते हैं, सॉरी। पिलर 3 इज कनेक्शन, यानी कि हिंदी में बोले तो जुड़ाव। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे से जुड़ना बहुत पसंद है। हम अकेले नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे साथ हो, कोई हमारे दुख सुख बांटे। जब आप किसी के साथ सच्चा जुड़ाव बना पाते हैं तो वो आपकी तरफ बहुत पावरफुली अट्रैक्ट होते हैं। ये रिश्तों की असली नींव है। सो थंब रूल इज अंडरस्टैंड एंड शेयर डीपली। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा याद है? मैं लिख भी देता हूँ, जिसने ना देखी हो देख भी देगा फिर। ज़िंदगी, सही है ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, मूवी की बात कर रहा हूँ। तो उन दोस्तों को देखिए, उनकी बॉन्डिंग, उनका एक दूसरे को समझना, उनका अपने डर और खुशियाँ शेयर करना। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब आप लोगों को ओपन जब आप लोगों को ओपन करते हैं अपने लिए, जब आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और अपनी फीलिंग्स भी साथ में शेयर करते हैं, तो एक ऐसा जुड़ाव बनता है, एक ऐसा कनेक्शन बनता है जो सबसे गहरा होता है। यही वो है जिसके लिए लोग तरसते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, पिलर नंबर 4। पिलर 4, ग्रोथ। दैट मीन्स विकास, डेवलपमेंट। हर इंसान बेहतर बनना चाहता है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं।
जब आप किसी को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप उनकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं या उनकी ग्रोथ की जर्नी में उनके साथ हैं, तो वो आपको फॉलो करेंगे, आपको अपना मेंटोर मानेंगे. सो द थंब रूल इज हेल्प देम ग्रो एंड इंस्पायर देम. हेल्प देम ग्रो एंड इंस्पायर देम. थ्री इडियट्स का रैंचो याद है? थ्री इडियट्स, ये भी मूवी है भाई. थ्री इडियट्स का रैंचो याद है? वो हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, उन्हें अपनी स्टार्ट पर ज़िंदगी जीने, उन्हें अपनी शर्त पर ज़िंदगी जीने के लिए एनकरेज करता है. वो किसी को बांध के नहीं रखता, बल्कि उड़ान भरने के लिए एनकरेज करता है. यही वो इंसान है जिसकी तरफ लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, जो उन्हें बेहतर बनने में मदद करता है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कैसे बनेंगे ये इंसान. आप कैसे बनेंगे ये इंसान. सी, दिस इज़ द इनर गेम, ये ध्यान रखना. तो अब आपको पता चल गया है कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन आप वो इंसान कैसे बनेंगे जो ये सब दे सके. ये है, यही है असली लॉ ऑफ सिडक्शन का राज. ये आपके अंदर की बात है, आपकी प्रिपरेशन की बात है. जिम रॉन ने कहा था, द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड इन बिकमिंग अ मिलियनियर इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन यू हैव टू बिकम अ मिलियनियर. मैं फिर से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बहुत इंस्पिरेशनल लाइन उन्होंने बोली थी. द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड इन बिकमिंग अ मिलियनियर is not the amount of money. ओके, अब मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ. इट इज़ द काइंड ऑफ person you have to become a millionaire. समझे कितनी गहरी लाइन है. यहाँ भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस. अब ये क्या होता है ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस? व्हाट इज़ दिस? ये मैंने क्या लिख दिया, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस. सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए. जब आप खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो आपकी आंखों में दिखता है, आपकी चाल में दिखता है, आपकी आवाज़ में दिखता है. लोग कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं. ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये खुद को जानना और अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखना है. सो बिलीव इन योर सेल्फ. नो योर स्ट्रेंथ्स.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे बाहुबली, जैसे बाहुबली मूवी थी, उसकी कॉन्फिडेंस उसके हर कदम में दिखती थी। वो किसी को प्रूव नहीं कर रहा था, वो बस वैसा ही था। जब आप अपने आप में कंफर्टेबल होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जानते हैं, तो एक नेचुरल ऑरा बनती है जो लोगों को खींचती है। अब पॉइंट टू, पॉइंट नंबर टू, व्हाट इज़ द पॉइंट नंबर टू? डीप लिसनिंग। ये हम बात कर रहे हैं कि आप वो इंसान बनेंगे कैसे, ठीक है। डीप लिसनिंग। अब आ जाओ डीप लिसनिंग पे। हमने अहमियत की बात की थी। लोगों को अपनी बात सुनवाना बहुत पसंद है, लेकिन कितने लोग सच में सुनते हैं? जब आप किसी की बात को सच में सुनते हैं, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए, उनके अंदर क्या चल रहा है उसको महसूस करने के लिए, तो आप उन्हें अहमियत देते हैं। तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड, लिसन टू अंडरस्टैंड। आपको सुनना है समझने के लिए, नॉट टू रिप्लाई। रिप्लाई देने के लिए आपको नहीं सुनना, समझ रहे हो? फाइंड द अनसेड वर्ड्स। इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। जब आप किसी को फुल्ली सुनते हैं तो वो आप पर भरोसा करते हैं। ये एक साइलेंट बट बहुत पावरफुल सिलेक्शन है। नाउ लेट्स कम टू, लेट्स चेंज द पेज। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3, जेन्युइन एम्पैथी। जेन्युइन एम्पैथी, ठीक है। लोगों की फीलिंग्स को समझो, उनके पर्सपेक्टिव से देखो। जब आप उनके दर्द को, उनकी खुशी को महसूस कर पाते हो, तो आप एक गहरा जुड़ाव बनाते हो, जिसकी बात हमने ऊपर की भी थी। ये सिर्फ आई अंडरस्टैंड कहना नहीं है, ये सच में समझने की कोशिश करना है कि वो उस मोमेंट में कैसा फील कर रहा है। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, फील what they feel, okay, walk in their shoes। बजरंगी भाईजान याद है? बजरंगी भाई जान याद है? नहीं देखे हो देख लेना। पवन कुमार की उसमें जो, सलमान खान की जो उसमें मासूमियत है और एम्पैथी है, उसने सबका दिल जीत लिया था। सलमान खान की ये आज भी एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है। वो लोगों से दिल से कनेक्ट कर रहा था, वो कैरेक्टर। जब आप लोगों की मुश्किलों को अपना समझते हैं, उनकी खुशियों में शेयर होते हैं, तो वो आपको अपना मानने ही लगते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4। लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर। यार ये कैसा रहेगा? बढ़िया, खतरनाक वर्ड लिख रहा हूँ बट कोई नहीं, समझा दूंगा। ऑथेंटिसिटी एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने असली रूप में रहिए। दुनिया में बहुत फेक लोग हैं। जो इंसान सच्चा होता है, जिसके पास अपनी कहानी होती है, जो अपनी कमज़ोरियाँ भी दिखाने से नहीं डरता, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। सो हियर what I want to convey is, be genuinely you, be genuinely you, share your journey। मैंने जानबूझ इसलिए दिया कि मेरे को पैसे पेज चेंज करना ही है। सो जिम रॉन कहते थे, डोंट विश इट वर ईजियर, विश यू वर बेटर। यही बात यहाँ भी लागू होती है। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, अपनी लर्निंग्स शेयर करो। आपकी अपनी जर्नी, आपके स्ट्रगल्स, आपकी विक्ट्रीज, यही आपकी सबसे बड़ी सिडक्टिव क्वालिटी है। लोग परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं, जेन्युइनिटी ढूंढते हैं, ठीक है। लेट्स चेंज द पेज।
अब हम बात करेंगे रियल लाइफ प्रैक्टिस की. लेट्स यूज दिस कलर अगेन. रियल लाइफ प्रैक्टिस. ओके, लेट्स अप्लाई. तो अब जब हमने इन प्रिंसिपल्स को समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि इन्हें रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं. मैं आपको कुछ सिनेरियोज दूंगा और आप सोचिए कि वहाँ आप अपनी सिलेक्टिव क्वालिटी कैसे यूज़ करेंगे. सिनेरियो 1. सिनेरियो 1. नए लोग. बताओ, आप एक पार्टी में हो और एक नए इंसान से मिलते हो. आप कैसे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? सोचो. चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, लेकिन सोचो. अब मैं बताता हूँ. इसमें आप अहमियत और जुड़ाव पर फोकस कर सकते हो, जो मैंने ऊपर बात की थी ना. इसमें हम कौन सा लगाएंगे? अहमियत, जो हम ऊपर बात करके आए हैं, अहमियत एंड जुड़ाव. ये वाला प्रिंसिपल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे. उनकी बात सच में सुनेंगे, उनके बारे में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराएंगे. जब वो बोल रहे हों उनकी आंखों में देखना है, बीच बीच में टोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछना है. ठीक है. अब मैं एक और सिनेरियो की बात करता हूँ. मैं सिनेरियो नंबर 2. लेट्स यूज़ ब्लैक कलर. ठीक है. सिनेरियो 2. लेट्स यूज सिनेरियो 2. वर्क पिच. आपको अपने बॉस और टीम को एक नया आइडिया पिच करना है. आप कैसे उन्हें परसुएट करेंगे, उन्हें सेड्यूस करेंगे अपने आइडिया की तरफ? कैसे करेंगे? सोचो. पॉज द वीडियो एंड थिंक. नाउ लेट्स कम टू आंसर. यहाँ सुरक्षा और विकास. यहाँ सुरक्षा, जो ऊपर बात करके आ चुके हैं, एंड विकास. ठीक है. ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा. आपका आइडिया उनके लिए कितना सेफ़ है, क्या इसमें कोई रिस्क है या नहीं, और ये आइडिया उनकी कंपनी की ग्रोथ में कैसे मदद करेगा. ठीक है. सेफ और ग्रोथ. अपने कॉन्फिडेंस से बात करें, उनके कंसर्न्स को समझें और सॉल्व करें. नाउ लेट्स टू सिनेरियो 3. लेट्स चेंज द पेज. कम टू सिनेरियो 3. लेट्स कम टू सिनेरियो 3. लेट्स यूज द सेम कलर. सिनेरियो 3. What is scenario 3? Resolving a conflict. Okay. आपकी किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर से झगड़ा हो गया है. आप कैसे इस रिश्ते को वापस अपनी तरफ खींचेंगे, कैसे उन्हें अपनी बात मनवाएंगे और रिश्ता सुधारेंगे? पॉज द वीडियो एंड थिंक. नाउ लेट्स कम टू आंसर. इसमें भी आप एक तो जुड़ाव एंड साथ में एम्पैथी यूज़ कर सकते हैं. उनकी फीलिंग्स को समझो, अपनी गलती मानो अगर आपने की है, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि आप उनकी बात को समझते हो. जब आप उन्हें सुनते हो और उनकी तकलीफ़ को महसूस करते हो तो वो जुड़ाव वापस बन जाता है. ठीक है. नाउ ठीक है. अब हम कुछ और बात करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे. अब हम टॉपिक का नाम लिखता हूँ मैं. लेट्स यूज़ कलर पर्पल. ठीक है. बिल्डिंग योर seductive persona. We will talk Bollywood mirror. बॉलीवुड मिरर. देखिए, हर इंसान में ये चारों क्वालिटीज़, सुरक्षा, अहमियत, जुड़ाव, विकास, जो ऊपर हम बात करके आ चुके हैं, होती है.
बस किसी में कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, किसी में कोई दूसरी वाली प्रोमिनेंट होती है। किसी में सुरक्षा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, किसी में अहमियत, किसी में जुड़ाव, किसी में विकास। बस हमें जो क्वालिटीज़ कम है उन्हीं को थोड़ा सा एम्पलीफाई करना है। ठीक है, बाहुबली की बात हमने ऊपर की थी, बाहुबली की बात हम करके आ चुके हैं ऊपर। समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा उसको और। बाहुबली, ठीक है, बात की हमने लोग उसकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो उन्हें सुरक्षा देता है, वो उनका रक्षक है, और वो उन्हें विकास का रास्ता भी दिखाता है, उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने का वादा करता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका अपने लोगों के लिए प्यार, वो उसकी सिलेक्टिव क्वालिटी है। लोग ऐसे लीडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगली बात करूँ, मैंने जो बजरंगी भाईजान की बात की थी, बजरंगी भाई जान की जो मैंने बात की थी, पवन कुमार यानी सलमान खान, वो कोई बहुत शार्प या क्लेवर इंसान नहीं था, लेकिन उसकी तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि उसकी अहमियत थी, उसकी मासूमियत थी, उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक प्योरिटी थी, जो लोग उस पर भरोसा करने पर मजबूर थे, मजबूर हो जाते थे। लोग उस पर विश्वास करते थे, उसकी तरफ खींचे चले आते थे। ये जवानी है दीवानी देखी है? नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, वो तो बता दूंगा मैं यहाँ पे। ये जवानी है दीवानी देखी है? बनी, वो हर किसी से कनेक्ट कर लेता था। उसकी तरफ लोग पता है क्यों अट्रैक्ट होते थे बनी की तरफ? क्योंकि वो जुड़ाव बनाता है अपनी प्लेफुलनेस से, अपनी एनर्जी से। वो हर पल को फन बना देता है, लेकिन उसमें विकास की भी है क्वालिटी, हमेशा आगे बढ़ना, एक्सप्लोर करना। उसकी ये केयर फ्री एडवेंचरस स्पिरिट ही उसकी सिलेक्टिव क्वालिटी है। ओके, तो अब आपके अंदर ये हाई एनर्जी, फन, कनेक्टेड डीपली, ये एडवेंचरस वाली क्वालिटी है, ये ध्यान रखना। मतलब सोचो है कि नहीं। सोच रहे हो ना? तो अब आपके पास ये पावर है, आप लोगों की फितरत को समझना शुरू कर रहे हो। लेकिन जिम रॉन ने कहा था, क्योंकि जिम रॉन मेरे मेंटर हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं जिम रॉन का नाम बार बार आगे भी आने वाली वीडियोज़ में लूँगा। उन्होंने कहा था, यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट चेंज सर्कमस्टेंसेज, सीजन्स और द विंड, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। ओके, मैं इसको लिख भी देता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है। क्या जिम रॉन ने क्या कहा था? यू मस्ट टेक पर्सनल, मैं लिखता इसलिए ताकि आप पढ़ो भी, खाली सुन के निकल मत जाओ। यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे यार गलत हो गया, यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज सर्कमस्टेंसेज, सीजन्स और विंड, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर सेल्फ। सो इस पावर को हमेशा अच्छाई के लिए यूज़ करना है, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, बल्कि उनके साथ सच्चे रिश्ते बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए सारी चीज़ें हमने आज बात करी है यूज़ करनी है। ओके, अगर आप सिर्फ लोगों को अपने मतलब के लिए अट्रैक्ट करेंगे तो वो रिश्ते ज़्यादा देर वैसे भी नहीं चलेंगे। याद रखिए, असली सिलेक्शन, असली इन्फ्लुएंस वो है जहाँ दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, जहाँ आप लोगों को जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, उन्हें अहमियत दे रहे हैं, उनसे जुड़ाव बना रहे हैं। तब वो रिश्ते लंबे चलते हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी रहेगी और बनी रहेगी। यही है एथिकल सिलेक्शन। ओके, सोचो आपने किसी को झूठी तारीफ़ करके अट्रैक्ट कर लिया, एक दिन वो सच समझ ही जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने उनकी बात सच में सुनी, उनकी प्रॉब्लम समझी और हेल्प की, तो वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग बनेगा। ठीक है, सो नाउ सो नाउ
योर जर्नी बिगिंस हेयर। तो क्या, योर जर्नी बिगिंस हेयर। तो अब आपके पास द अल्टीमेट लॉ ऑफ सिलेक्शन है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लाइफ की जर्नी है। मेरा चैलेंज आपको ये है, आज से इन 4 पिलर्स पे काम करना शुरू करो। वो 4 पिलर्स कौन से हैं? 4 पिलर्स हैं आपके, कौन से बताओ? याद करो, याद करो, जल्दी 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 याद करो। सुरक्षा, अहमियत, थर्ड पे बताओ क्या था? जुड़ाव, फोर्थ पे क्या था? विकास। इन सब पे आपको काम करना है और अपने अंदर की चमक को बढ़ानी है। चमक को कैसे बढ़ाओगे? चमक को कैसे बढ़ाओगे? ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस, डीप लिसनिंग, जेन्युइन एम्पैथी, ऑथेंटिसिटी, है ना? यही सारी जो हमने बात की थी ऊपर। इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में उतारो, इन्हें जीना शुरू करो। ये सब आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसकी तरफ लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे ज़िंदगी के हर मोड़ पर, चाहे वो ऑफिस में हो, फैमिली में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, फैमिली में हो, नए दोस्त बनाने हो, चाहे आपको नए दोस्त बनाने हो। आप अपनी प्रेजेंस से, अपनी बातों से और अपने व्यवहार से लोगों के दिल को जीत पाओगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा। याद रखिए, आपके अंदर वो पावर है जो आप चाहते हैं, बस उसको पहचान कर उस पर काम करना शुरू करो। जिम रॉन कहते थे, द फ्यू हु डू आर द एनवी ऑफ द मैनी हु ओनली वॉच। ठीक है, दिखूंगा नहीं, फिर से सुन लो। द फ्यू हु डू आर द एनवी ऑफ द मैनी हु ओनली वॉच। आप डूअर्स में से बनिए, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी इस नई समझ का यूज़ अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कीजिएगा। ओके, थैंक यू।